BSc पार्ट सेकेंड ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। अपन अध्ययन कर रहे हैं विश्व की जनजाति और विश्व की जनजाति में अपना टॉपिक चल रहा है एस्किमो जनजाति। एस्किमो जनजाति जो कि कहाँ पर निवास करती है? ध्रुवीय क्षेत्रों में निवास करती है और ध्रुवीय क्षेत्रों में उत्तरी ध्रुव वाले क्षेत्र में निवास करती है, जिसमें जैसे अपने बैकिन द्वीप आता है, हडसन की खाड़ी, उत्तरी कनाडा और ग्रीनलैंड वाला क्षेत्र आता है। इन लोगों का अध्ययन करें तो ये लोग मानव यानी वातावरण के साथ समायोजन करते हैं। और ये लोग किस प्रकार से अपने वातावरण के साथ समायोजन करते हैं, तो उस क्षेत्र का अध्ययन करेंगे तो यहाँ पे बर्फ ही बर्फ होती है, चारों बर्फ ही दिखाई देती है। कठोर यहाँ पे शीत ऋतु पाई जाती है और ग्रीष्म ऋतु का जो समय होता है वो काफी कम होता है। अर्थात ये वाले लोग ऐसे क्षेत्र में निवास करते हैं जहां पर शीत ऋतु अधिक होती है, ग्रीष्म ऋतु क्या होती है? छोटी होती है। अब अपन इनकी बात करते हैं आवास। एस्किमो जनजाति के लोग जिन क्षेत्रों में निवास करते हैं वहां पे पत्थर भी नहीं पाया जाता है, नहीं वहां पर वनस्पति पाई जाती है। अतः ये वाले लोग बर्फ की सख्त ईंटों का मकान बनाते हैं। बर्फ की जो ईंटें होती है, उनके टुकड़े होते हैं, उनको काट लिया जाता है और काटने के बाद में एक गुंबद नुमा मकान बनाते हैं। ये वाला जो गुंबद नुमा मकान होता है, ये मकान बर्फ की सख्त ईंटों को काटकर बनाया जाता है। इस मकान की न तो खिड़कियां नहीं रखी जाती है और एक छोटा सा दरवाजा होता है। इस दरवाजे में ये वाले लोग लेट कर ही अंदर प्रवेश करते हैं। कुछ लोग इसको पत्थर से या आर्टियों से भी बनाते हैं। मनुष्य की गर्मी से ये वाला आवाज पिघले नहीं, अतः ये लोग क्या करते हैं, बर्फ की सख्त ईंटों वाले स्थान पे थोड़ी सी जगह छोड़ के और फिर बाद में खाल लटका लेते हैं और इस आवाज को क्या कहा जाता है? इग्लू कहा जाता है। अर्थात एस्किमो जनजाति के लोग शीत ऋतु में विशेष प्रकार के आवास का निर्माण करते हैं। ये वाला आवास गुंबद के समान होता है और इस आवास को क्या कहा जाता है? इग्लू कहा जाता है। ये वाला आवास बर्फ की सख्त ईंटों, ये वाली जो है, ये वाला भाग किसका है? बर्फ की सख्त ईंटों का गुंबदनुमा आवास का निर्माण करता है। इसका जो व्यास होता है, ये वाला जो पूरा भाग होता है, ये 4 मीटर होता है। अर्थात व्यास तो कितना हो गया? 4 मीटर हो गया। और इसकी जो ऊंचाई होती है, ये वाली, ये कितनी रखी जाती है? 3 मीटर इसकी ऊंचाई रखी जाती है। ये क्या होता है? और इसमें ये वाले लोग लेटकर ही अंदर प्रवेश करते हैं। अंदर वाले भाग में एक मनुष्य जब निवास करता है तो मनुष्य की गर्मी से बर्फ पिघल जाती है। अतः बर्फ को पिघलने से बचाने हेतु ये लोग क्या करते हैं, बर्फ के बीच में थोड़ी सी जगह छोड़ते हैं और फिर बाद में सील मछली की खाल से इग्लू को मंड लिया जाता है ताकि मनुष्य की गर्मी से ये पिघले नहीं। जिन क्षेत्रों में कई परिवार एक साथ निवास करते हैं वहां पर ये लोग क्या करते हैं, बड़े इग्लू का निर्माण करते हैं और बड़े इग्लू का निर्माण करके और उसके बाद में उसको अलग अलग भागों में बांट लिया जाता है, अर्थात टुकड़ों के रूप में उसको बांट लिया जाता है। ये लोग नृत्य के बड़े शौकीन होते हैं। अतः जो इग्लू होता है उसके बीच वाले भाग में नाचने गाने के लिए खुला स्थान रखा जाता है। ये हड्डियों से भी विशेष प्रकार के मकान का निर्माण करते हैं और उसको कर्मक कहा जाता है। बर्फ के सख्त ईंटों का जो मकान बनाते हैं उसको तो क्या कहा जाता है? इग्लू कहा जाता है। और हड्डियों से जो मकान का निर्माण किया जाता है उसको क्या कहा जाता है? कर्मक कहा जाता है। ये तो था इनका शीतकालीन आवास। कौन सा?
शीतकालीन। ग्रीष्मकालीन आवास में क्या होगा, जैसे ही ग्रीष्म ऋतु आती है बर्फ पिघलने लग जाती है, और जैसे ही बर्फ पिघलती है इनका आवास भी क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। ग्रीष्म ऋतु के आगमन के साथ एस्किमो जनजाति का जो आवास है वो क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है, क्योंकि बर्फ क्या हो जाती है, पिघल जाती है। तो ये वाले लोग क्या करते हैं, तंबू का निर्माण करते हैं, और बाहर जहां पे यानी खुली हवा पाई जाती है, खुला स्थान होता है, खुली प्रकृति में ये लोग क्या करते हैं, खाल से बने हुए तंबू को लगा देते हैं। तो शीतकाल में तो क्या हो गया, इग्लू हो गया, हड्डियों से कर्म का निर्माण करते हैं, और ग्रीष्मकाल में किसका निर्माण करते हैं, तंबू का निर्माण करते हैं, जो कि इनका अस्थायी आवास होता है। इसके बाद में अपन बात करते हैं परिवहन। परिवहन की बात करें तो परिवहन के लिए इनके पास में 3 साधन होते हैं। एक स्लेज गाड़ी होती है, दूसरी कयार और तीसरी ऊँटियां। एस्किमो जनजाति के लोग जिस क्षेत्र में निवास करते हैं वहां पे बर्फ ही बर्फ पाई जाती है। अतः ये वाले लोग क्या करते हैं, विशेष प्रकार के हड्डियों के ढांचे की गाड़ी का निर्माण करते हैं, जो कि बिना पहियों की गाड़ी होती है। और इस बिना पहियों की गाड़ी को क्या कहा जाता है, स्लेज कहा जाता है। इस गाड़ी को या तो कुत्ते खींचते हैं या फिर बाद में रेनडियर के द्वारा खींची जाती है। एस्किमो जनजाति के लोग ध्रुवीय क्षेत्रों में निवास करते हैं, और ध्रुवीय क्षेत्रों में वहां पे हड्डियों के ढांचे से निर्मित एक गाड़ी का प्रयोग करते हैं, जो कि बिना पहियों की गाड़ी होती है, और इस गाड़ी को क्या कहा जाता है, स्लेज गाड़ी कहा जाता है। इस गाड़ी को या तो कुत्ते खींचते हैं या फिर बाद में रेनडियर के द्वारा खींची जाती है। आजकल का अध्ययन करें तो ये वाली लकड़ी की भी बनी होती है। वैसे तो हड्डियों के ढांचे की बनी होती है, अंदर से मंड लिया जाता है, लेकिन वर्तमान में कई स्थानों पर ये किसकी बनी होती है, लकड़ी की भी बनी होती है। दूसरा आता है कयार। ये वाली एस्किमो जनजाति के लोगों के द्वारा निर्मित एक नाव होती है, जो कि हड्डियों के ढांचे, व्हेल मछली की जो हड्डियां होती है उसका एक ढांचा होता है, और इसको व्हेल मछली की जो हड्डियों का ढांचा होता है उसके द्वारा इसका निर्माण किया जाता है, और इसको अंदर से खाल के द्वारा क्या कर लिया जाता है, मंड लिया जाता है, पूरे को अंदर से मंड लेते हैं। इसमें शिकारी के बैठने के लिए बीच वाले स्थान पे एक अंडाकार चित्र का निर्माण किया जाता है। किसका निर्माण किया जाता है, अंडाकार चित्र का निर्माण किया जाता है। ये वाली गाड़ी का प्रयोग कब किया जाता है, जब छोटे जानवर का शिकार किया जाता है। तीसरा आता है ऊँटियां। एस्किमो जनजाति के लोगों के द्वारा निर्मित बड़ी जो नाव होती है उसको क्या कहा जाता है, ऊँटियां कहा जाता है। एस्किमो जनजाति के लोगों के द्वारा निर्मित जो बड़ी नाव होती है उसको क्या कहा जाता है, ऊँटियां कहा जाता है। और इस ऊँटियां का प्रयोग कब करते हैं, जब बड़े जानवर का शिकार किया जाता है, तो ये वाले लोग इसका प्रयोग करते हैं, ऊँटियां का प्रयोग करते हैं। इसके बाद में बात करते हैं अपन ईंधन की बात करें। वैसे तो एस्किमो का अर्थ होता है कच्चा मांस खाने वाला, अर्थात ये लोग अपने भोजन को कभी भी पकाते नहीं है, कच्चे मांस का ही सेवन करते हैं। लेकिन ये वाले लोग सील मछली, व्हेल मछली या अन्य जो भी जानवर होते हैं इनकी चर्बी का उपयोग ईंधन हेतु करते हैं, क्योंकि उस क्षेत्र में लकड़ी नहीं पाई जाती है। अतः ईंधन के रूप में ये लोग किसका प्रयोग करते हैं, जानवरों की चर्बी का प्रयोग करते हैं। इस चर्बी को ये किसमें जलाते हैं, जो पत्थर के या हड्डियों का जो ढांचा होता है
ये जो बर्तन होते हैं उनमें इस चर्बी को जलाया जाता है। तो एस्किमो जनजाति के लोग जो ईंधन के रूप में किसका प्रयोग करते हैं, चर्बी का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद में आता है आवास हो गया, परिवहन के साधन हो गए, ईंधन हो गया। अगली बात करते हैं अपन औजार। एस्किमो जनजाति के लोग जो ध्रुवीय क्षेत्रों में निवास करते हैं तो इनके पास में जानवरों का शिकार करने के लिए विशेष प्रकार का भाला होता है और इस भाले को हार्पून भाला कहा जाता है। ये वाला भाला किस प्रकार से होता है, इसके आगे वाले भाले में तीर की एक नोक के समान लगा होता है और पीछे वाले भाग में इस प्रकार से रस्सी बंधी होती है। इस भाले का प्रयोग ये किसके लिए करते हैं, सील मछली का शिकार करने हेतु इस भाले का प्रयोग किया जाता है। और जब ये वाले लोग इस भाले का प्रयोग करते हैं तो इसको फेंक के मारा जाता है और पीछे वाले स्थान से रस्सी को पकड़ा जाता है। तो एस्किमो जनजाति के लोग सील मछली का शिकार करने हेतु किसका प्रयोग करते हैं, हार्पून भाले का प्रयोग करते हैं। इस भाले का प्रयोग ये बर्फ को तोड़ने हेतु भी करते हैं, जिसे बर्फ के द्वारा आवास का निर्माण करते हैं, इसके लिए भी इसी का प्रयोग करते हैं। दूसरा, ये लोग वस्त्रों की जो सिलाई करते हैं उसके लिए हड्डी से बने हुए औजारों को काम में लेते हैं। वस्त्रों की सिलाई हेतु जो तांत काम में लेते हैं और सिलाई हेतु हड्डी से बने हुए, क्योंकि पत्थर भी नहीं होते न लोहा पाया जाता है, अतः हड्डियों से बने हुए औजारों का प्रयोग करते हैं। इसके बाद में आती है संस्कृति और सामाजिक जीवन। यानी एस्किमो जनजाति के लोगों के सामाजिक जीवन का अगर अध्ययन करें तो अन्य जनजातियों की अपेक्षा इनका सामाजिक जीवन अलग होता है। ये फुटबॉल भी खेलते हैं, ताश के समान खेल भी खेलते हैं और इनके जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, कुत्ते की सवारी करते हैं। एस्किमो जनजाति के लोग फुटबॉल भी खेलते हैं, ताश के समान एक खेल भी खेलते हैं। इनके जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, कुत्ते की सवारी करते हैं। ये लोग कुश्ती भी लड़ते हैं और ये वाले लोग कभी भी नहाते नहीं है। नहाना तो इनकी संस्कृति में ही नहीं है। और एक बार कपड़े पहन लेते हैं तो कपड़े जब तक फटते नहीं है, जब तक अपने शरीर से अलग नहीं करते। एस्किमो जनजाति के लोग कभी नहाते नहीं हैं और कपड़े पहनने के बाद में जब तक कपड़े फटते नहीं है अपने शरीर से अलग नहीं करते। अब अपन मान सकते हैं भाई खाल से बने हुए वस्त्र कब तक फटेंगे, तो जब तक ये वाले लोग अपने वस्त्रों को अलग ही नहीं करते। इनके समाज में जो जादूगर होता है उसको प्रभावशाली व्यक्ति माना जाता है। जादूगर या जो ओझा होता है ये बीमारियों के बारे में और जानवरों के बारे में भविष्यवाणी करता है। भाई किसी की बीमारी हो गई तो उसका उपचार भी कौन करता है, जादूगर या ओझा ही करता है। अर्थात सीधी सी बात है, ये लोग झाड़ फूक में विश्वास करते हैं क्योंकि इन लोगों के पास में किसी भी प्रकार का चिकित्सकीय उपचार नहीं पाया जाता। समुद्र में एक देवी निवास करती है और उस देवी को सेदना देवी कहते हैं। और ये वाले लोग इसी सेदना देवी की पूजा करते हैं। इनका मानना है कि अगर सेदना रुष्ट हो गई तो अपने को भोजन के लिए जानवर कभी भी उपलब्ध नहीं है।
अतः ये लोग समुद्री देवी किसकी पूजा करते हैं? सेदना की पूजा करते हैं। ये लोग गरीब होते हैं लेकिन फिर भी हमेशा प्रसन्न रहते हैं, खुश रहते हैं। एस्किमो जनजाति के लोग हमेशा गरीब होते हैं लेकिन फिर भी हंसते हुए रहते हैं। तो सामाजिक जीवन की बात करें, संस्कृति की बात करें तो ये फुटबॉल खेलते हैं, ताश के समान खेल खेलते हैं। इनके जो बच्चे होते हैं वो कुत्ते की सवारी करते हैं। इनके समाज में जादूगर का विशेष स्थान होता है जिसको ओझा कहा जाता है, जो जानवरों और बीमारियों की भविष्यवाणी करता है। ये समुद्री देवी सेदना की पूजा करते हैं और इनका मानना होता है भाई अपने पास में जो भी जानवर आते हैं वो कौन भेजती है? सेदना ही भेजती है। कठोर वातावरण में निवास करते हैं, हमेशा गरीब होते हैं लेकिन फिर भी हमेशा क्या होते हैं? प्रसन्न रहते हैं। इसके बाद में जो मुख्य पॉइंट आता है वो आता है वातावरण समायोजन की दक्षता। यानी मानव भूगोल में अपन अध्ययन करते हैं मानव के परस्पर वातावरण समायोजन का अध्ययन। और मानव के परस्पर वातावरण समायोजन का अध्ययन क्या कहलाता है? मानव भूगोल कहलाता है। भूगोल की वह शाखा जिसमें मानव के परस्पर वातावरण समायोजन का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है? मानव भूगोल। अब ये लोग कौन से क्षेत्र में निवास कर रहे हैं? ध्रुवीय क्षेत्र। एक ऐसा प्रदेश है जहां पे कठोर शीत ऋतु पाई जाती है, चारों ओर बर्फ ही बर्फ पाई जाती है, वनस्पति का नाम नहीं पाया जाता है, जानवर भी कम पाए जाते हैं, लेकिन फिर भी ये लोग निवास करते हैं और अपने वातावरण के साथ समायोजन स्थापित करते हैं। ये वातावरण के साथ किसके द्वारा समायोजन स्थापित करते हैं? तो इसका अध्ययन करें। इनके वस्त्र, इनका आवास, इनके परिवेश के साथ, और इनके औजार। ये चारों के चारों जो है इसके साथ में सील मछली। इन लोगों को वातावरण के साथ समायोजन स्थापित करने की दक्षता प्रदान करते हैं। इनके वस्त्र, इनका आवास, इनके परिवहन के साधन, औजार और सील मछली इनको वातावरण के साथ समायोजन स्थापित करने की क्या करती है? दक्षता। वस्त्र का अध्ययन करेंगे तो ये वाले लोग कैनिगो की खाद से बने हुए वस्त्र पहनते थे जिनको अपन कहते थे तमियाक, अनाहू। जूतों को कार्मिक और वालरस के दांतों का छिद्रदार। यही हुआ ना भाई। ये इनको वातावरण के साथ समायोजन स्थापित करने की दक्षता प्रदान करते हैं। तमिया के आंतरिक वस्त्र है, अनाहोक बाह्य वस्त्र, कार्मिक जूते हो गए और वालरस के दांतों का छिद्रदार चश्मा जो कि इनको बर्फ की चमक से बचाता है। अतः ये वाले लोग इनका प्रयोग करते हुए वातावरण के साथ क्या करते हैं? समायोजन स्थापित करते हैं। दूसरी बात आती है आवास। एस्किमो जनजाति के लोग बर्फ की सब टीकों का एक विशेष प्रकार का आवास बनाते हैं, उसको कहा जाता है इग्लू कहा जाता है। उच्च घंटों में इसका निर्माण कर लेते हैं, इसमें निवास करते हैं, जो कि इनको ठंड से बचाता है, अंदर लेट कर ही प्रवेश करते हैं।
ये भी क्या कर रहा है, वातावरण के साथ समायोजन कर रहा है। और ये वस्त्र भी क्या कर रहे थे, वातावरण के साथ समायोजन। फिर आता है इनके परिवहन के साथ, कौन कौन से थे, स्लेज गाड़ी, स्लेज गाड़ी के साथ में 2 नाव, कयाक और कुइया। ये तीनों इनको उस क्षेत्र में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में समायोजन उपलब्ध करवाते हैं। तो भी क्या कर रहे हैं, वातावरण के साथ क्या कर रहे हैं, समायोजन। इनका जो औजार है, एक विशेष प्रकार के भाले का प्रयोग करते हैं और उस भाले को क्या कहा जाता है, हारपून भाला कहा जाता है, जिसके द्वारा ये सील मछली का शिकार करते हैं। ये भाला भी इनको वातावरण के साथ समायोजन स्थापित करने की दक्षता प्रदान करता है। और इसके बाद में आता है सील मछली। इन लोगों के जीवन में सील मछली का विशेष महत्व होता है, चाहे भोजन की हो, चाहे आवास की हो, चाहे वस्त्रों की हो, चाहे चर्बी हो, सभी चीजें कहां से उपलब्ध होती है, सील मछली से उपलब्ध होती है। अतः एस्किमो जनजाति के लोग अपने वस्त्रों के द्वारा, अपने आवास के द्वारा, अपने परिवहन के साधन, औजार और सील मछली के द्वारा वातावरण के साथ क्या करते हैं, समायोजन स्थापित करते हैं। वर्तमान में ये लोग सभ्य भी हो। अगर स्लेज गाड़ी के स्थान पे स्नो स्कूटर का प्रयोग करते हैं और हारपून भाले के स्थान पे शिकार हेतु बंदूक का प्रयोग भी करते हैं। अर्थात वातावरण में क्या है, परिवर्तन। ये तो था अपने एस्किमो जनजाति। 100% क्वेश्चन आता है, हर साल आता है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।